नमस्कार बच्चों। तो हमारा जो न्यू रिवीजन शीट था वो ख़त्म हो गया है। तो आज हम लोग टर्म 1 का जो चैप्टर टर्म 2 में आने वाला है एग्ज़ाम में उसका रिवीजन करेंगे। आप लोग अपनी अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए गुलमोहर। उसमें पेज नंबर 1414 पाठ 2। क्या नाम है पाठ का? सच्चा मित्र। पाठ का नाम है सच्चा मित्र। चलिए, जब तक आप लोग टेक्स्ट बुक निकाल रहे हैं तब तक फटाफट प्रेयर कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, अब सभी रिलैक्स हो जाइए। चलिए, तो अब हम लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ है सच्चा मित्र। ये स्टोरी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं और इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें क्या सीख मिलती है कि हमें सच्ची मित्रता निभानी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कोई भी काम मिलजुल कर करना चाहिए। चलिए, आज इसका प्रश्न उत्तर का रिवीजन करेंगे। तो कठिन ये जो शब्द अर्थ है यहाँ से शुरुआत करते हैं। कठिन मतलब मुश्किल, उपाय तरकीब, प्रसन्न खुश, परिश्रम मेहनत, सूझना इसका अर्थ है ख्याल आना, दाखिल प्रवेश मतलब एडमिशन, दाखिला लेना मतलब एडमिशन करवाना। ठीक है, अब हम लोग शॉर्ट प्रश्न उत्तर से शुरू करेंगे। यहाँ से आइए बातचीत करें। तो दोनों बच्चों के नाम बताइए। इस पाठ में किन किन दो बच्चों के बारे में कहानी लिखी गई है बताइए। अमन और रोहन। दोनों बच्चों के माता पिता क्या करते थे? दोनों बच्चों के माता पिता क्या करते थे? कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत करते थे। दोनों बच्चे किस प्रकार पढ़ते थे? एक दूसरे की मदद से। ठीक है, चलिए अब इसके आगे है, अब लिखा जाए राइटिंग। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। कौन आँखों से देख नहीं सकता था? आँखों से कौन देख नहीं सकता था? रोहन, अमन और प्रधानाध्यापक। इसका क्या उत्तर होगा? अमन। अमन आँख से देख नहीं पाता था। किसके पास समय नहीं था? अगला प्रश्न है, किसके पास समय नहीं था? माता पिता के पास, अध्यापक के पास, रोहन और अमन के पास। किसके पास समय नहीं था? माता पिता के पास। उन दोनों बच्चों के माता पिता के पास समय नहीं था क्योंकि वो काम करने बाहर चले जाते थे और बच्चों को समय नहीं दे पाते थे। ठीक है, चलिए अब पेज नंबर 17 निकाल लीजिए।
पेज नंबर 17 में है, सही कथन के सामने टिक लगाइए। तो इसमें राइट और रॉन्ग करना है। चलिए बताइए। क में है, रोहन का पैर खराब था। ये सही है या गलत? किसका पैर खराब था? रोहन का या अमन का? रोहन का। तो ये क्या हो गया? सही। ख में है, दोनों ने प्रधानाध्यापक को अपना उपाय बताया। दोनों ने अपना उपाय प्रधानाध्यापक को बताए थे कहानी में। यस, तो ये सही होगा। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए। फिर आगे है, सच्चा मित्र केवल सुख में साथ रहता है। क्या ये कथन सही है? सच्चा मित्र केवल सुख में साथ रहता है? नहीं, ये गलत है। अगला है, हमें नियमित रूप से विद्यालय नहीं जाना चाहिए। हमें नियमित रूप से विद्यालय नहीं जाना चाहिए। क्या ये कथन सही है? नहीं, ये कथन गलत है। ठीक है, तो इस तरह आपको रिवीजन करते जाना है। आगे है प्रश्नों के उत्तर। इसमें तीसरा प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क में है, रोहन और अमन स्कूल क्यों नहीं जाते थे? बताइए। रोहन और अमन स्कूल क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि रोहन का पैर खराब था और अमन देख नहीं सकता था। रोहन का क्या खराब था? पैर खराब था और अमन देख नहीं सकता था। ठीक। ख है, रोहन को क्या उपाय सूझा? उन लोगों को ये उपाय सूझा कि एक दूसरे की मदद से हम स्कूल जा सकते हैं। उन लोगों को उपाय दिखा कि हम अगर एक दूसरे को मदद करें तो स्कूल जा सकते हैं। फिर प्रश्न ग, स्कूल के अध्यापक क्यों प्रसन्न हुए? दोनों बच्चों की स्कूल आने की उपाय से अध्यापक खुश हो गए। दोनों बच्चों ने स्कूल आने की जो यातना की उसे देखकर खुश हो गए। अगला घ में है, अच्छा कार्य किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसके आगे होगा, उत्तर होगा, अच्छा कार्य मिलजुल कर किया जा सकता है। ठीक है, आप लोगों की टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ होगा, तो आप लोग इसे पढ़कर और रिवीजन कर सकते हैं। अब है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में प्रश्न 1 है, पाठ में आए संयुक्त व्यंजन वाले कोई 4 शब्द ढूंढकर लिखिए। मतलब इस पाठ में, इस चैप्टर में जो भी संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हैं उसे लिखने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छे, स्कूल, बच्चे, अध्यापक।
संयुक्त व्यंजन का मतलब है एक वर्ण आधा और दूसरा पूरा, जो एक दूसरे से मिला हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज निकालिए, पेज नंबर 1880। उसमें प्रश्न 2, नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों में कौन कौन से वर्ण जुड़े हुए हैं? तो ये 4 संयुक्त वर्ण हैं। अब ये जो संयुक्त वर्ण है वो किससे बने हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये क, आधा स से मिलकर और स और अ से मिलकर क्या बना? छ। तो ये दोनों वर्ण व्यंजन हो गए और ये स्वर जो इनके साथ लगकर एक पूरा वर्ण तैयार हो गया। त्र किससे बना? आधा त, आधा र और आ, 2 व्यंजन आधे आधे और एक स्वर। ठीक है। फिर ज्ञ, ज आधा, य आधा और अ। श्र, श आधा, र आधा और अ। तो ये आपको याद रखने हैं कि इन दोनों व्यंजनों के आधे आधे उच्चारण होते हैं। इसमें अ मिल जाता है तब ये पूरे वर्ण बनते हैं। फिर अगला है, दिए गए शब्दों के अर्थ छांट कर लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसे देखकर आपको यहाँ लिखना है। तो ये कौन से शब्द है? समानार्थी शब्द है। परिश्रम, मेहनत, विपरीत, उल्टा, कठिन, मुश्किल, माता, माँ। ठीक है। अब उसके आगे है, उचित शब्द से खाली स्थान भरिए। डैश, माता पिता कठिन परिश्रम करते थे। तो अगर लिखेंगे वह माता पिता तो गलत हो जाएगा। क्या होगा? उनके माता पिता कठिन परिश्रम करते थे। डैश स्कूल जा सकते हैं। तो तुम और हम में क्या हो जाएगा? हम स्कूल जा सकते हैं। तीसरा है, डैश तुम्हें रास्ते के बारे में बताता रहूँगा। तो यहाँ इन दोनों में कौन सा होगा? मैं। डैश दोनों बच्चों को स्कूल में दाखिल कर दिया। क्या होगा? उन्होंने। फिर लास्ट है, वे अब स्कूल जाने लगे। ठीक है। फिर 5वां है, जिन शब्दों को आपने खाली स्थान में लिखा वे सभी शब्द नाम की जगह पर लिखे गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम। अब 5वां है, उदाहरण के अनुसार एक एक शब्द लिखिए। आधा च और पूरा च, ये क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन। तो इससे क्या हुआ? एक एक आपको यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा आपको खुद से लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप लोगों को सभी पाठ का रिवीजन करना है। नमस्कार, धन्यवाद।